जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नारियल को संस्कृत में श्रीफल कहते हैं और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। किसी भी धार्मिक और शुभ कार्यों में नारियल का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ में नारियल रखने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और सदा ही घर में धन धान्य भरा रहता है। माना जाता है घर में हमेशा जल से भरा हुआ नारियल यानी पानी वाला नारियल रखना चाहिए। इससे घर में धन की मुश्किलें नहीं आती और वास्तु दोष भी दूर होता है। नारियल बलि के रूप में प्रयोग होता है, क्या आपको पता है? देखिए, नारियल का आकार बिल्कुल मानव खोपड़ी की तरह होता है और इसीलिए नारियल फोड़ने का विधान है और ऐसा फोड़ा जाता है पूजा पाठ में कि एक बार में ही फूटे। यानी एक तरह से ये बलि है जो जीवन की तमाम जो परेशानियां हैं, जो जीवन में दुर्योग है कुंडली के, वो समाप्त हो जाए। आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी बला टल जाए। नारियल सख्त आवरण से ढका होता है, जिससे यह अंदर से निर्मल और पवित्र होता है और माना जाता है कि नारियल के सफ़ेद और जल वाले स्थान पर चंद्रमा का वास होता है। चंद्रमा जो मन का ग्रह है और किसी भी कार्य में सफलता के लिए मन का शांत होना जरूरी है। वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी जलीय जीव या जल युक्त वस्तु को रखने से वास्तु दोष दूर होता है, इसीलिए नारियल को रखा जाता है, क्योंकि नारियल के शिखा में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है और किसी भी शुभ कार्य में कलश के ऊपर नारियल रखना आवश्यक माना गया है। अगर नारियल के ऊपर चंदन केसर रोली मिलाकर तिलक लगाएं तो मन शांत रहता है। चलिए आज जानते हैं कि नारियल के अंदर अगर आपको उसके अंदर बीज मिल जाए, वैसे तो बीज हर नारियल में होता है छोटा सा, लेकिन अगर बड़ा बीज मिल जाए इसका मतलब क्या होता है? आप किसी पूजा पाठ में नारियल चढ़ाते हैं और ऐसा आपके साथ हो जाता है, आपने पूजा करके नारियल रखा है, उसमें से पेड़ निकल आते हैं, तब इसका मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है, जब आपके घर में आप पूजा पाठ में नारियल यूज करते हैं और जब फोड़ते हैं तो अंदर से देखते हैं नारियल तोड़ने के बाद एक छोटा सा गोल नरम स्पंजी सा आपको फल दिख जाता है। तो आप दुविधा में होते हैं, क्या करें? ये नारियल का जो फूल है तब बनता है जब नारियल झाड़ी से गिरता है और महीनों के बाद उसके अंदर पानी स्पंज में बदल जाता है और नए पौधे अंकुरित होती है। तो जब ऐसा आपको नारियल मिल जाए तो इसका मतलब है जल्द ही आपके घर में कोई नया मेहमान आएगा और ये बहुत शुभ होता है, ये धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। लेकिन नारियल अगर सड़ा निकल जाए, पूजा कर रहे हैं, आपने पूजा में चढ़ाया है, तो इसका मतलब है आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है, आपने जो भगवान से मन्नत मांगी है वो पूरी होने वाली है। और अगर सिंपल तरीके से नारियल अच्छा ही निकले तो प्रसाद के रूप में सबको बांट कर खाइए। और आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, नारियल का जो बीज होता है ना, उससे संतान प्राप्ति होती है। अब संतान पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर माना जाता है ऐसा कि इस बीज का अगर आप सही तरीके से सेवन करें तो मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती है। आप जो चाहेंगे वही संतान पैदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि बेटी ही हो या फिर बेटा ही हो, पर हाँ, ज़्यादातर मामलों में ये मनचाही संतान देने वाला प्रयोग है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल के बीज का प्रयोग आप अनेक कार्यों को सिद्ध करने के लिए आप करते हैं, किया भी जाता है। और नारियल का बीज भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है। अब नारियल का बीज पुत्र का रूप भी माना गया है और इसीलिए महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती हैं। अगर सही विधि से आप नारियल के बीज का प्रयोग करें तो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और निसंतान दंपत्ति को या फिर आप कोई भी संतान, आप बेटी चाहते हैं या बेटा चाहते हैं, मन में धारण कर इस प्रयोग को करें तो आपको मनचाही संतान प्राप्ति होगी। और अगर निसंतान है तो संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन ये नहीं कि इतना बड़ा आपको बीज नहीं लेना, जरूरी नहीं है कि आपको फूल वाला नारियल लेना है, आपको लेना है नारियल का बीज। अब नारियल के बीज क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें। आप जैसे कि नारियल लेंगे आप, तो नारियल में 3 आँख होती है ना। किसी किसी नारियल में 2 होता है, किसी में 1 ही होता है, कांची नारियल। लेकिन अब चूंकि 3 आँख होती है, उसमें आप देखिएगा 2 छोटा छोटा होता है, एक गोल सा बड़ा होता है। तो जो गोल सा बड़ा नारियल का जो आँख है, उसी के अंदर बीज होता है छोटा ऐसा। आप भगवान को पहले एक नारियल साबुत अर्पित कीजिएगा भगवान शिव को। कैसे करेंगे?
जो महिलाएं चाहती हैं संतान की प्राप्ति हो, वो सुबह सुबह स्नान करके किस दिन करेंगे? सोमवार के दिन। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, भगवान शिव के सामने आप मंदिर में भी जा सकते हैं, घर में भी बैठ सकते हैं। बैठ जाइए स्नान वगैरह करके फ्रेश होके ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप करें। अब भगवान शिव चूँकि सब फलों को देते हैं, तो उनसे अपनी मन की बात कहें, और मन में नहीं बोलना है, आप बोल के बोलिए, क्योंकि मन में तो हजार बातें होती है। आप बोलिए भगवान से, आप संतान चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी सूनी गोद हरी हो जाए, या फिर आप पुत्री चाहते हैं, आप पुत्र चाहते हैं, आप जो चाहते हैं मन की इच्छा को शिव जी से कह दें। इसके बाद आप नारियल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ठीक है, नारियल का पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद शिव जी के सामने एक घी का दिया जला दें। दीपक में 2 लौंग रख दीजिएगा, साबुत लौंग। अब दिया जलाने के बाद ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है। अब इसके बाद भगवान शिव को जो आपने नारियल अर्पित किया है ना, इस नारियल को जो पुरुष हैं आपके घर के, उनको कहिएगा कि एक बार में फोड़ दें। ठीक है, जो पानी आप उसको पी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोड़ने के बाद जो आपको जैसे हमने कहा कि 3 आँख होती है, जो 2 छोटा होता है, एक बड़ा गोल ऐसा होता है, उस गोल वाले भाग में नारियल का बीज होता है। ध्यान रखिएगा कि ये बीज टूटा फूटा हुआ ना हो। ठीक है, एकदम साबुत से अच्छे से निकाल लीजिए। छोटा सा होता है, थोड़ा लंबापन गोल सा लिया हुआ होता है। अब इसको निकाल कर, अगर मान लेते हैं उसमें थोड़ा सा फूल भी बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको निकाल कर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। अब शाम के समय, सुबह आप पूजा करेंगे, इसको अर्पित करना है, शाम के समय गंगा जल में डालकर इसको रख दें। इस बीज को अगले दिन यानी मंगलवार के दिन, बीज को, जो नारियल का बीज है, भगवान को आपने अर्पित किया है, अब उसको मंगलवार के दिन हनुमान जी का नाम लेते हुए आप सुबह सुबह खाली पेट स्नान वगैरह कर लें। और इसके बाद स्नान वगैरह करने के बाद आप इस बीज को दूध के सहारे या जल के सहारे, कोशिश करें कि दूध हो तो ज़्यादा अच्छा। अब इसको आपको निगल जाना है, दांत नहीं लगाना, इसको आप थोड़ा सा अंदर कंठ के पास लीजिए, छोटा सा होता है, और इसको निगल जाइए। और निगलना है आपको अब मान लेते हैं कि आप सोमवार के दिन सुबह सुबह नहीं कर पाए, तो आप शाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रयोग को कीजिए, निगल जाइए। अब ये प्रयोग आप कितने बार करेंगे? देखिए, ये प्रयोग आप हर सोमवार कर सकते हैं जब तक कि आपका गर्भ नहीं ठहर जाता। ठीक है, और ठहर जाएगा आपका, एक बार में ही ठहर जाएगा। अगर मान लेते हैं नहीं ठहरा है, तो आप इसको हर सोमवार रिपीट कीजिए। नारियल का बीज प्रेग्नेंट महिलाएं भी खा सकती है, लेकिन वो नारियल नहीं फोड़ेंगी, इस बात का ध्यान रखिए। आपके घर में कोई पुरुष सदस्य फोड़ते हैं, जब भी बीज उपलब्ध हो, प्रेग्नेंट महिलाएं उसको पानी के सहारे निगल लें। तो इससे क्या होता है, आपका संतान स्वस्थ रहेगा, बुद्धिमान होगा, भाग्यवान होगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।